तो लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अबाउट द एनहांसमेंट इन प्रोडक्शंस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर्स विच इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस कहा जाता है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसमिशन or transfer of the characters, transmission or rather transfer of characters from parents to their offspring, or the characters of the characters from one generation to the next generation is also called inheritance. You know, parents present or represent as a one generation and their offsprings will be the next generation. तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके औलाद में आते हैं तो उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस. दैट इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी. एंड बिकॉज ऑफ इट वी कैन सी द सिमिलरिटी अमंग द सिबलिंग, अमंग द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, आल्सो द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिलीज, हर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन की हाइट है अच्छी खासी तो अभिषेक बच्चन की भी हाइट अच्छी है. तो ये क्या हो गया कि भाई वालिद की पिता की हाइट अच्छी है तो बेटे में भी वही कैरेक्टर्स आए. तुम देखते होंगे कोई फैमिली में द फादर हैविंग द कर्ली हेयर्स तो वन ऑफ द सन और द डॉटर आल्सो हैविंग द कर्ली हेयर्स. तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, बोलते हैं ना ये माँ पे गया बाप पे, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है. और दूसरा जो इसमें नाम है वो है वेरिएशन. इन स्पाइट ऑफ द इनहेरिटेंस among the member, if you observe the among the members of the same family, ठीक है, और species, तो हमको दिखता है there are variation. जो differences होते हैं पेरेंट्स में, ऑफस्प्रिंग में, among the members of the same species, तो उसको कहा जाता है variation. तो variations are the differences, ठीक है, among the individuals of सेम स्पीशीज, इसको कहा जाता है वेरिएशन. ठीक है, तो स्टडी अबाउट द वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स कहा जाता है. द इनहेरिटेंस और वेरिएशन की पढ़ाई करने को कहा जाता है जेनेटिक्स. एंड तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड inheritance, the study of variation and inheritance called genetics. G.J. Mendel, Georg John Mendel को fathers of genetics कहा जाता है because he was the first person who laid down the foundation stone in the fields of the genetic. वो पहला व्यक्ति था जिसने क्लियरली ये बताया था कि how characters are inherited, transferred from one generation to the next generation, और इसलिए इसको कहा जाता है father of genetics. ठीक है, तो मेंडलिस ने इसका जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल है, ठीक है, ही वाज एक्सपीरियंस इन ईयर 1866 एंड ही स्टडीड द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन द प्लांट जिसको कहा जाता है पाइसम सटाइवम. तो पाइसम सटाइवम से मेंडलिस ने कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, पहले हम इसके बारे में देखते हैं. तो कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडलिस इन पी प्लांट्स और पाइसम सटाइवम्स. तो कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल. तो पी प्लांट इन पी प्लांट दैट इज आल्सो कॉल्ड पाइसम सटाइवम. ठीक है, तो कैरेक्टर्स dominant and recessive. Height of plant या height of stem. Tall, capital T, dwarf, small t, small. Second, position of flower,
position of flowers. So it is axillary and टर्मिनल. इसको कैपिटल ए से बताया जाता है, स्मॉल ए. तीसरा, कलर्स ऑफ फ्लावर, इट इज पर्पल, कैपिटल P एंड व्हाइट, स्मॉल p. फोर्थ, कलर ऑफ सीड, इट इज also called cotyledons, yellow, capital Y, green, small y. Fifth, shape of flower, shape of seed, round, capital R, wrinkle, small r. Sixth, color of pod, which is green, represented by capital G, and yellow, which is recessive and represented by small g. And the last one is the shape of pod, which is inflated, capital I, and constricted, that is small I. So these are the 7 pair of the contrasting character which the Mendel studied in the pea plant. The botanical name of the pea plant is Pisum sativum, and he studied the inheritance patterns of these all 7 pairs of the contrasting characters. Okay, and note down how the variations causes into the next generations from parental plant to their offspring, as well as how these characters are inherited from one generation to another generation. So today it is enough. The next we will be discussed in the next video lectures. Thank you.